नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ ऐसा भी है जिसके कण कण में साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की वो पावन तिथि जिसे हम आम्ल की एकादशी कहते हैं, उसकी महिमा अपरंपार है। आज मैं आपको ले चलती हूँ सृष्टि के उस काल में जहाँ आंसुओं से अमृत का जन्म हुआ। की शुरुआत होती है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को सामने पाकर ब्रह्मा जी प्रेम और भक्ति से भर गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। शास्त्र कहते हैं जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी के वो दिव्य आंसू गिरे वहाँ वहाँ आम्ल की यानी आंवले के वृक्ष उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके इन प्रेम के आंसुओं से उत्पन्न यह वृक्ष मुझे संसार में सबसे प्रिय होगा। जो भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके समस्त पाप भस्म हो जाएंगे। चित्ररथ की कहानी। उनका राज्य वैदिश भक्ति और खुशहाली का केंद्र था। एक बार फाल्गुन की एकादशी पर राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ नदी किनारे स्थित आंवले के वृक्ष के पास पहुँचे। सबने धूप दीप और नैवेद्य से वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन किया। वहीं पास में एक भूखा शिकारी खड़ा था। वो शिकार की तलाश में आया था, लेकिन भक्तों की भीड़ देखकर झाड़ियों में छिप गया। उसने सोचा, आज तो खाना नहीं मिलेगा, चलो यहीं छुपकर देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं। उसने पूरी रात जागकर न केवल भगवान की कथा सुनी बल्कि अनजाने में व्रत का पालन भी कर लिया। अगली सुबह शिकारी घर गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अनजाने में किए गए उस व्रत का फल देखिए। वो शिकारी अगले जन्म में एक प्रतापी राजा के रूप में जन्मा जिनका नाम था राजा वसुरथ। एक बार राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। जैसे डाकुओं ने उन पर शस्त्र चलाए, राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने पल भर में उन सभी दुष्टों का अंत कर दिया। जब राजा की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि रक्षा किसी और ने नहीं बल्कि उनके पूर्व जन्म के आम्ल की एकादशी के व्रत के पुण्य ने की। भगवान ये नहीं देखते कि आपने पूजा कितनी भव्य की है, वो तो बस आपका भाव देखते हैं। अगर एक शिकारी अनजाने में व्रत रखकर मोक्ष पा सकता है तो सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा क्या कुछ नहीं कर सकती। तो इस एकादशी आप भी आंवले के वृक्ष की पूजा करें और कमेंट्स में प्रेम से लिखें, जय श्री हरे।